प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज यह 36वां प्रश्न है। सर्वप्रथम कल के प्रश्न का उत्तर ऋषि दीर्घतमस उनका नाम था। जो ऋषि उचथ्य के शिष्य थे और ऋषि उचथ्य 33वां जो प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर वाले जो ऋषि अथर्वण अर्थात जो अग्नि के आविष्कर्ता थे उनके शिष्य थे। तो आप सोचिए कि उनके ग्रैंड पीपल जिस तरह बोलते शिष्य के शिष्य वह थे दीर्घतमस, जिन्होंने पूरे संवत्सर की आधारशिला समझी थी उस समय की गणनाओं के आधार पर। उनके संदर्भों तक जितना मैंने 3 अध्यायों का सुभाष्य संकलन किया था ऋग्वेद के मंत्रों का, तब तक मैं वहां तक नहीं पहुंच सका था, लेकिन वह उसके पश्चात आता है। सर्वप्रथम अनुजी ने बहुतेरे संदर्भ एकत्र किए हैं, इसके लिए उनका आभार। और किन्हीं कारणों से उनके पूरे उत्तर यूट्यूब पर नहीं आए हैं। उसके पश्चात रुचि जी ने और अंत में शशि जी ने पूरे विस्तार से उत्तर दिया है। रुचि जी के उत्तर से मुझे अपनी त्रुटि सुधारने का पुनः अवसर मिला है। यह इसी का प्रमाण है कि हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है। जो हमारा तंत्र था पहले इतना विकसित, उसकी शिक्षा ही सामान्य बालकों को पाठ्यक्रमों में नहीं दी जाती है। यद्यपि मुझे कुछ स्मरण था, लेकिन मैं वो चीज़ उसे भूल गया था। मैं उसके पश्चात, क्योंकि मैंने वैदिक संवत स्पष्ट कहा था, तो उस दिशा में मात्र शशि जी जा पाई हैं, लेकिन वह भी नाम तक नहीं पहुंची हैं। विनम्रता से उन्होंने मार्गदर्शन हेतु कहा है, तो आपकी विनम्रता को प्रणाम। आपने बिल्कुल ठीक ही सोचा है, क्योंकि मैंने वैदिक कहा था तो आप ऋग्वेद की ओर गई हैं, लेकिन हाँ, अंतिम उत्तर तक आप नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, मैं भी आप लोगों से या आप लोगों के कारण कुछ नया सीख रहा हूँ, और हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने स्वर्णिम इतिहास को जानें और वहाँ से कुछ शिक्षा लेकर, कुछ प्रेरणा लेकर भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि मात्र इतिहास में रहकर भी हम नहीं जी सकते। आप कार को या कोई भी वाहन मात्र पीछे देखकर नहीं चला सकते ना, पीछे के अनुभव से आगे का वाहन आप आगे के लिए वाहन आप चला सकते हैं। तो अब चलिए आज के प्रश्न जानते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि आविष्कर्ता कोई संवत के लिए मात्र ऐसे ही प्रारंभ नहीं कर देता है, इसके लिए पूरे पंचांग और तंत्र का निर्धारण करना होता है, तब यह कहीं बनाया जाता है। तो यदि किसी ने नाम लिया और ऋतुएं बोली गई हैं, मेरे मंत्रों में जो मैंने संकलन किया था उसमें आ ही गई थी, ऋतु आ गई थी, मास आ गए थे सारे, लेकिन संवत्सर का नाम उसमें ये संदर्भ नहीं आया था। तो चलिए अब आज के प्रश्न का संक्षिप्त विवरण जानते हैं। छोटा सा प्रश्न है, सरल सा है, संभवतः आप कुछ अनुमान लगा भी सके। जब पहले अंग्रेज यात्री व्यापार की संभावना खोजने भारत आए थे, मेरे पास उनके द्वारा भेजे गए पत्रों का संकलन कहीं से मैंने पाया है, वह भी साक्ष्य के रूप में दिखा दूंगा। तो बताइए, इंग्लैंड का उस समय कौन सा मुख्य उद्योग था? यह लगभग किस वर्ष की बात है? और वहां की प्रजा की सामान्य आर्थिक अवस्था क्या थी? अपना उत्तर टिप्पणी में अवश्य दीजिएगा। जो भी थोड़ी बहुत आप लोगों को समस्या हो रही है, मैंने जैसे कल बताया था उसमें 3 ही कारण हैं, या तो कोई लिंक इत्यादि ना डालें, कुछ विशेषकर जो लेटर्स अक्षर जो होते हैं उनका युग्म कुछ समस्या कर सकता है। जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया था, उस तरह का कुछ भिन्न अर्थ उनके अंग्रेजी में निकल जाते हैं या हिंदी को किसी और रूप में ले लेता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और अपने उत्तरों को 1-2 करके, अगर आपको एक बार में आप नहीं डालना चाह रहे तो 1-2 करके ऐसे डाल दीजिए, उससे क्रम से पता चल जाएगा आपने कौन से क्रम में लिखा है, तब समस्या संभवतः न हो। इसी के साथ प्रणाम, जय माँ भारती। अब अगला प्रश्न सोमवार को आएगा।